दोस्तों, इस बार के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के लिए सिर्फ तेजस्वी यादव चुनौती नहीं है, बल्कि अब तो प्रशांत किशोर भी नीतीश के अच्छा खासा नुकसान करने वाले हैं। अभी तक उनके साथ चलने वाली भीड़ ये बात कहती थी, लेकिन अब बाकायदा एक सर्वे आ चुका है जिसने बता दिया है कि प्रशांत किशोर कितनी तेजी से लोगों के बीच लोकप्रिय हुए हैं और अब तो उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरे विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है। तीसरे ऑप्शन में आना एक बड़ी बात होती है, वो भी बिहार जैसे राज्य में जहां पर जल्दी जनता किसी को एक्सेप्ट नहीं करती है। दरअसल वोट वाइब की तरफ से एक सर्वे आया है जिसमें बिहार चुनाव से पहले अलग अलग मुद्दों को लेकर बात की गई है। बताया गया है कि लोगों का रुझान आखिर किस तरफ है, चाहे वो मुख्यमंत्री के लिए हो, चाहे वो अलग अलग मुद्दों को लेकर भी हो। इसमें जब सवाल किया गया कि आखिर आप मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं, तो इसमें तीसरे नंबर पर प्रशांत किशोर का नाम आया है, वहीं पहले नंबर पर तेजस्वी यादव हैं। सर्वे में क्या कहा गया है आपको बता देते हैं। दरअसल जब पूछा गया कि आप बिहार के मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं, इसमें नीतीश कुमार को सिर्फ 25% वोट मिले, वहीं 32.1% लोगों ने कहा कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन 12.4% ऐसे लोग हैं जो प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। 12% लोग भी अगर आपको मुख्यमंत्री मानना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है बिहार जैसे राज्य के लिए। दरअसल प्रशांत किशोर काफी पहले से ही लालू यादव और नीतीश कुमार के अलावा कोई तीसरा विकल्प जनता को देना चाहते थे, क्योंकि ये दोनों तो राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। बिहार की राजनीति में इनका अच्छा खासा वर्चस्व रहा है और अब भले ही तेजस्वी यादव अपने परिवार से अपने आप को कितनी अलग करने की कोशिश करे, लेकिन तेजस्वी का अपना रुतबा है, लेकिन फिर भी वो आते तो लालू परिवार से ही हैं। यानी कि एक परिवार से अलग उन्होंने लोगों को एक अलग विकल्प दिया है खुद के तौर पर, प्रशांत किशोर के तौर पर। इसी वजह से जनसुराज को लोग इतना ज्यादा पसंद करने लगे हैं। कम वक्त में ही, लगभग 1 साल के अंतराल में ही जनसुराज काफी तेजी से लोगों के बीच में पॉपुलर हुई है। इसके पीछे की क्या वजह है वो भी जानना बहुत जरूरी है और इसके लिए भी हम आंकड़ों का इस्तेमाल करेंगे। दरअसल 2022 में जब जनसुराज की यात्रा शुरू की थी प्रशांत किशोर ने, उस वक्त सबसे ज्यादा लोग जनसुराज से जुड़े थे, क्योंकि इसमें बिहार की जनता से वो सीधे मिलने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने 5000 किलोमीटर से ज्यादा की पद यात्रा की थी। इसमें 235 ब्लॉक, 1319 पंचायत और 2697 गांव ऐसे हैं जहां पर वो सीधे तौर पर जाकर खुद लोगों से मिले थे, उनकी समस्याओं को सुना था, समझा था। इस वजह से प्रशांत किशोर काफी तेजी से आगे बढ़े हैं, काफी तेजी से लोगों के बीच में वो नाम में आए हैं, काफी तेजी से लोग उन्हें पसंद करने लगे हैं। इसके अलावा वो पैदल चलते हुए छोटी छोटी जनसभाएं भी करते थे, समस्याओं को लेकर अपने विजन को भी बताते थे और जमीनी स्तर का जुड़ाव उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। अभी भी अगर आप प्रशांत किशोर की रैलियों को देखेंगे, उनके चलने के स्टाइल को भी अगर आप देखते हैं, वो जो तस्वीरें पोस्ट करते हैं उन्हें भी अगर आप देखेंगे, तो उनसे पता चलता है कि वो जनता से कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं। क्योंकि बीते दिनों जैसे ही वो नीतीश कुमार के खिलाफ विधानसभा तक पैदल मार्च कर रहे थे, उस बीच भी काफी ज्यादा लोग उनके साथ जुड़े थे और उनके पीछे पीछे पटना की सड़कों पर चलते हुए दिखाई दिए थे। प्रशांत किशोर के आसपास की जो भीड़ होती है वो सिर्फ जनसुराज पार्टी की नहीं होती है, बल्कि आम लोग भी उनसे जुड़ते हैं और खासकर जो युवा हैं वो प्रशांत किशोर के साथ काफी तेजी से जुड़ा है। इसके पीछे का भी एक जरूरी कारण है, वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल जब बीपीएससी परीक्षा को रद्द कराने की मांग उठी थी, उस वक्त जनसुराज यानी कि प्रशांत किशोर काफी तेजी से उभर कर आए थे। वो उन्होंने युवाओं का साथ दिया था। 2025 में पटना के गांधी मैदान में उनका जो आंदोलन और आमरण अनशन हुआ था, इसने युवाओं को खासतौर से उन्हें अपनी तरफ खींचा था। यानी कि युवाओं को ऐसा लगा कि हमें एक ऐसा नेता मिल गया है जो जमीन पर हमारे साथ बैठकर हमारे हक की लड़ाई लड़ेगा, हमारे हक की बात आगे तक पहुंचाएगा। और अगर वो इंसान प्रशांत किशोर होता है, क्योंकि प्रशांत किशोर को अगर देखा जाए तो वो बिहार की राजनीति में आज से नहीं है, बल्कि 2011 से वो देश भर की राजनीति को देख रहे हैं, एनालिस्ट के तौर पर काम करते हैं। उनकी बातें कई बार सच साबित होती हैं, ज्यादातर उनकी बातें सच साबित होती है। अगर वो कह दे कि ये पार्टी इतने वोट जीतेगी या इतनी सीटें जीतेगी, तो वो बात कई बार सच मालूम पड़ जाती है। और इस वजह से ही लोगों का जो भरोसा है वो प्रशांत किशोर के ऊपर काफी अच्छे से बैठा है। और बीच में जब वो लोगों से लगातार मिलते हुए दिखाई दिए, सरकार के खिलाफ जो उन्होंने लगातार प्रदर्शन किए हैं, पुरजोर जो विरोध किया है और सीधे तौर पर कहा है कि हम उन्हें घेरेंगे, हम उनसे सवाल पूछेंगे, जो बुनियादी जरूरतें हैं, जो बुनियादी चीजें हैं, इसके लिए जब उन्होंने आवाज उठानी शुरू की तो लोग उनसे जुड़ते चले गए। उन्होंने किन किन मुद्दों को लेकर आवाज उठाई है वो भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बिहार के सबसे जरूरी मुद्दे रहे हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार के प्रमुख समस्या शिक्षा, रोजगार, पलायन और कुशासन को अपने अभियान का केंद्र बनाया हुआ है। उन्होंने वादा किया है कि उनकी पार्टी शराबबंदी खत्म कर राजस्व से शिक्षा पर 5 करोड़ रुपए खर्च करेगी, 15 से 50 साल के लोगों के लिए 10 से 12 हजार का रोजगार बनाएगी, यानी सृजित करेगी।
इसके अलावा बुजुर्गों को 2000 रुपए पेंशन भी दी जाएगी। ये मुद्दे बिहार की जनता से सीधे जुड़ते हैं और इसी वजह से उनकी ये अपील ने लोगों को उनके साथ काफी जोड़ा है। यानी कि जो बिहार में जो बुनियादी मुद्दे हैं, पलायन का मुद्दा सबसे बड़ा है। और बीते दिनों जैसे ही महाराष्ट्र से ऐसी खबरें सामने आने लगी थी कि वहां पर मराठी ना बोलने पर यूपी बिहार के लोगों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, इसको लेकर भी प्रशांत किशोर काफी मुखर हुए थे। उन्होंने सीधे तौर पर राज ठाकरे को धमकी दे दी थी कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें बोल दी थी। इसके अलावा वो नीतीश कुमार पर लगातार मुखर रहते हैं और कहते हैं कि हमें जवाब चाहिए कि आखिर ऐसी ऐसी चीजें क्यों हुई हैं। नीतीश कुमार अगर कोई वादा करते हैं तो वो पूरा क्यों नहीं हुआ है। वो सरकार से लगातार सवाल भी पूछते दिखाई देते हैं। इस वजह से जो आम जनता है उनका जुड़ाव प्रशांत किशोर से काफी ज्यादा बड़ा है। वो काफी लोकप्रिय हो गए हैं प्रशांत किशोर आम जनता के बीच में। इस वजह से ही तीसरे नंबर पर वो इस सर्वे में सामने आए हैं। मतलब कि तीसरे नंबर पर वो ऑप्शन के रूप में सामने आए हैं। भले ही तेजस्वी यादव पहले नंबर पर है, नीतीश दूसरे पर है, लेकिन बिहार जैसी जगह पर जहां चिराग पासवान को ऐसा लग रहा था कि चिराग पासवान हो सकता है कि मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उनका भी नाम काफी ज्यादा चल रहा था, लेकिन चिराग पासवान चौथे या फिर 5वें नंबर पर आए हैं। प्रशांत किशोर इस बीच तीसरे नंबर पर उभर कर सामने आए हैं, जिससे साफ पता चलता है कि बिहार के लोग प्रशांत किशोर पर कितना भरोसा करने लगे हैं। और यही भरोसा इस बार के चुनाव में नीतीश के खिलाफ जाने लगा है और नीतीश को इससे काफी दिक्कत होने वाली है। अब देखते हैं कि आगे आखिर क्या कुछ होता है। चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां हैं वो किस तरह से और आगे बढ़ती हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।